हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 11 को। और गाइस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं आए हो सब्सक्राइब करो गाइस, हम 600 के बहुत पास है। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में दिखाया जाता है कि डिफेंस फोर्स के बड़े बड़े ऑफिसर हिबिनो काप्का को लेके मीटिंग कर रहे होते हैं और एक ऑफिसर कहता है काइजू नंबर 8, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डिफेंस फोर्स के अंदर एक काइजू था, वो भी एक डाइकाजू क्लास का। और तभी दूसरा ऑफिसर कहता है क्या ये सब कुछ हम मीडिया को बताएं। तभी उसके पास बैठा ऑफिसर कहता है हमें इसको छुपा के रखना चाहिए जैसे हमने काइजू नंबर 9 के साथ किया। और वो पहले वाला ऑफिसर उन दोनों से कहता है साफ बात है हमें इसको डिस्पोज करके स्पेशल वेपन बनाने चाहिए। और उस ऑफिसर के पास बैठा बंदा कहता है हम ऐसे उसको जिंदा तो नहीं छोड़ सकते, हम उस काइजू से सुपर वेपन बनाने की बात मुझे अच्छी लगी। और गैस तभी जनरल उन सभी से कहते हैं यानी मैं आपको बता दूं किकोरू के पापा है, जो सभी से कहते हैं ये डिसीजन हमें कहीं पे नहीं ले जा रहा, पहले हम इसे लाते हैं फिर डिस्कस करते हैं। मैं 3rd डिवीजन को ऑर्डर दे रहा हूँ कि काइजू नंबर 8 को हैंड ओवर करे। फिर हम नेक्स्ट सीन में काप्का को दिखाया जाता है। डिफेंस फोर्स ऑफिसर ने काप्का को कैद कर लिया होता है और काप्का अपने आप से कह रहा होता है एक दिन पूरा हो गया और अब मेरे साथ अब क्या होगा। और काप्का किकोरू ने जो बात कही थी वो याद करता है। जब एक काइजू के पास इतना पावर होता है कि उसे एक नंबर मिलता है, सुना है कि उनके बॉडी पार्ट से स्पेशल वेपन बनाए जाते हैं और हाँ ये पॉसिबल है कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और काप्का अपने आप से कहता है जब मैंने उसके करीब आने का कदम उठाया मुझे यकीन है कि मीना गुस्से में है। और तभी वहाँ पे कैप्टन आसिरो मीना आती है और वो कहती है समय हो गया, हम तुम्हें HQ फैसिलिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है और अपना काप्का होसिना से कहता है वाइस कैप्टन होसिना मुझे माफ कर दो। और तभी होसिना कहता है कुछ मत बोलो, अब खड़े हो जाओ और चलो। और काप्का पे कैमरा द्वारा नजर भी रखी जा रही होती है और काप्का मन में कह रहा होता है समझ में आता है मैंने उससे एक बड़ी सीक्रेट छुपाई है। फिर मीना और सभी लोग बाहर पहुंच जाते हैं। फिर हमें बाहर का हाल दिखाया जाता है जहाँ पे इचिकावा, फुरुहाशी और किकोरू सभी लोग होते हैं और सभी के बीच में से काप्का को ले जाया जा रहा होता है। और फिर हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो गुस्से में होता है और काप्का मन में कह रहा था मैं उसकी आंखों में भी नहीं देख सकता, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो शायद बहुत गुस्से में होगा, तुम मुझे माफ कर देना, इस बार सच में सब कुछ खत्म हो गया। और तभी इचिकावा आता है और कहता है सेंपाई मुझे यकीन है आप जरूर वापस आएंगे ठीक है। और काप्का कहता है इचिकावा और डोर बंद हो जाते हैं। और अंदर जाने के बाद मीना काप्का से कहती है यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, जब आप हमें बचाने के लिए बिना सोच समझे भाग गए थे मैं आपको काइजू के रूप में देख के हैरान हो गई थी, पर लेकिन मैंने खुद से कहा ये तो बिल्कुल आपकी तरह है, मैं आपके लिए सबूत और फुटेज इकट्ठा कर रही हूँ जो आपकी मदद करेंगे। अगर हम प्रूव कर सके कि आप इंसान हैं तो शायद हम आपको बचा पाएंगे। हम ये भी रिपोर्ट करेंगे जो कुछ भी जो आपने ऑफिसर रूप में किया है। 3rd डिवीजन में आपको कोई भी दुश्मन नहीं समझता, समय हो गया बैठ जाओ। और काप्का मीना से कहता है क्या मैं अब भी आपके साथ खड़ा रहने की कोशिश कर सकता हूँ। और मीना काप्का से कहती है हाँ बिल्कुल मैं हमेशा इंतजार करूंगी। और मीना के मुंह से यह बात सुन के काप्का रोने लगता है। फिर मैं बाहर का सीन दिखाया जाता जहाँ पे होसिना आ गया तो सभी से कहते हैं 3rd डिवीजन फोर्स सल्यूट करो। और वो सभी लोग काप्का के लिए सल्यूट करते हैं। और वो पास खड़ा ऑफिसर होसिना से कहता है वाइस कैप्टन होसिना ये आप क्या कर रहे हैं। और होसिना कहता है हम कैप्टन आसिरो को सल्यूट कर रहे हैं। और वो ऑफिसर कहता है तो ठीक है हम किसी काइजू को सल्यूट नहीं करते। फिर हम नेक्स्ट में काप्का को दिखाया जाता है जिसको कैद कर दिया गया होता है। फिर हम नेक्स्ट में इचिका और सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कहती है इन्होंने मुझे काइजू से बचाया और उन्होंने काइजू का वीक पॉइंट भी ढूंढा। और तभी फुरुहाशी कहता है उन्होंने मेरी भी जान बचाई है। और तभी आओई कहता है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये न्यूट्रलाइजर ब्रिगेड करते हैं। और तभी इजुमी कहता है वो पहले का SDF ऑफिसर है और वो हमेशा ऑर्डर फॉलो करता था। पर आओई तुम सही कह रहे हो, ये बात कि एक इंसान एक काइजू बन गया बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात बाहर गई तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, पूरी दुनिया हर दिन ये सोच के जिएगी जो इंसान उनके बगल में खड़ा है क्या वो सच में काइजू तो नहीं। और वो पांचों आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट में मीना को दिखाया जाता है जो कोनोमी को बुलाती और कहती है मेरे लिए ये सब कुछ इकट्ठा करो और जल्दी करना प्लीज, क्या तुम ये सब कुछ कर सकती हो। और कोनोमी कहता हाँ बिल्कुल। फिर हम नेक्स्ट में होसिना को दिखाया जाता है जो आसमान को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे गोकुरुसान आता है जो कहता है हमने डिफेंस फोर्स के डिस्ट्रॉय व्हीकल हटा लिए हैं। और आगे कहता आपको क्या लगता है बीनो के साथ क्या होगा। और तभी होसिना कहता है मुझे उसकी यहाँ जरूरत है और जब वो मेरे साथ लड़ रहा था तब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। इबिनो काप्का अपने आप को समझता गया है, लेकिन अगली बार हम फिर से लड़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट में किकोरू को दिखाया जाता है जो अपनी डैड से मिलने जा रही होती है और वो जनरल से कहती है मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि इबिनो काप्का को इम्युलेट ना करे, उसने मेरी जान बचाई है। और तभी जनरल कहता है बकवास बंद करो, क्या तुम अपनी फेलियर्स के बारे में बात करने आई हो। और जरा इसे ध्यान से देखो ये इबिनो काप्का का एक्सरे है और जो उनके शरीर के बीच में दिख रहा है वो एक कोर है, वो इंसान नहीं है।
वो एक काइजू है, एक काइजू जो तुम्हारी मॉम को मारने वाला था। अगर तुम अब समझ गई हो तो चली जाओ। और कीकरू वहाँ से जाने लगती है, लगती वो जाते जाते कुछ कहती जाती है। मैं अब भी उस पर विश्वास करती हूँ। तो सीन बदलता हमें फुरुहा से कहता है हमें दूसरी डिवीजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। और मीना कहती हाँ लेकिन टेम्पररी। लास्ट काइजू अटैक के बाद ताचिकावा ब्लेस अपनी फैसिलिटी का 75 खो चुकी है। अब ये नए रिक्रूट को ट्रेन करने के लिए सुटेबल नहीं माना जा रहा। और हमने मल्टीपल डाई काइजू देखे, पहले नंबर 9 फिर नंबर 10। और ब्रांच इससे चिंता में है, उन्हें लगता है ये जुड़ी घटनाओं का सिलसिला हो सकता है। और फुरुहा से कहता है इसका मतलब और भी आ रहे हैं। और मीना कहते और भी नहीं शायद साथ में भी, और हमें तैयार रहना पड़ेगा। और तुम लोग इसमें माहिर हो, हम सभी डिवीजन में सबसे टैलेंटेड रिक्रूट्स को लेंगे और उन्हें डिवीजन के सीमा के पार 10 से ले जाएंगे। और फुरुहा से कहते उन्होंने कहा हमें टैलेंट है। तभी इजुमी कहता है क्या ये सब कुछ काइजू नंबर 8 की वजह से है। और मीना कहती क्या मतलब। और इजुमी कहता उनका असली गोल ये है कि सबको अलग अलग करे जो कापका हिबुनो से करीब थे और उन सभी पे नजर रखी जाए। और फुरुहा से कहता अगर ये बात है तो मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा। और मीना कहती रुको, ये अच्छा है कि तुम अपने फॉलो ऑफिसर का ध्यान रखते हो, पर यह प्लान काफी समय से पहले से है। कापका हिबुनो का इससे कोई लेना देना नहीं है। इजुमी कहता मैं समझ गया आपकी बातों को, पर मुझे दूसरी डिवीजन में जाने का आइडिया पसंद नहीं। और फुरुहा से कहता मैं भी, इसलिए मैं 3rd डिवीजन में आया। और इचिकावा कहता ठीक है मैं तैयार हूँ। और फुरुहा से कहता तुम समझ रहे हो हमें अलग किया जा रहा है। फिर भी इचिकावा कहता ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट में ओई को दिखाया जाता है जो फोन में बात कर रहा होता है कि डिफेंस फोर्स का मैटर मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकता। वहाँ पे इजुमी होता है जो बात सुन रहा होता है। और वो आगे कहते मैं एक इंसान को बचाना चाहता हूँ। हाँ मुझे ये पता है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज आप हो सके इतना कीजिए। और वो कहते थे मुझे माफ कर देना, मैं ही यहाँ पे आया था, चिंता मत करो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तब इजुमी कहता है रुक जाओ। और आओई कहता है मैं अपने पुराने कमांडर से GSD में बात कर रहा था, मैं ये चाहता हूँ कि कापका को डिस्पोज ना किया जाए। और इजुमी कहता है ये मैं सुन के हैरान हूँ, मुझे लगा तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो पर्सनल फीलिंग रखता हो। और आओई कहता मैं पहले ही कहा था कि मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता, कापका भी हमारा 3rd डिवीजन का एक ऑफिसर है। फिर हम नेक्स्ट में कापका को दिखाया जाता है जो मीना की बातों को याद कर रहा होता है कि अगर हम प्रूव कर सके कि तुम एक इंसान हो तो शायद हम तुम्हें बचा सकते हैं। और कापका कहते मीना सही कह रही है, मैं प्रूव करूंगा कि मैं एक इंसान हूँ और सबके पास वापस जाऊंगा, पहले उन्हें मेरी बात सुननी है। और तभी गाइस वहाँ पे आते हैं जनरल, और गाइस की कुरू भी वहाँ पे होती है। और वो बंदा कहता मुझे नहीं लगा था जनरल खुद अंदर आएंगे। और कापका जनरल से कह रहा होता है मैं कोई काइजू नहीं हूँ। और जनरल कहता है इसे रिहा करो। और वो बंदे कापका की बेट खोल देते हैं। और कापका आगे कहता है मैं एक इंसान हूँ, लेकिन इससे पहले जनरल अपनी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और कापका कहता है ये क्या था। तभी जनरल अपने हाथों से उसको दबोच लेते हैं और खून निकाल देते हैं। और जनरल कापका से कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर कोई अपने हाथों से ऐसी ब्लड रोक सकता है तो कोई इंसान नहीं हो सकता, है ना काइजू नंबर 8। और कीकुरू ये सब कुछ देख रही होती है। और कापका खड़ा होता है, जनरल से कहता है मैं कोई काइजू नहीं हूँ, मैं हिबिनो कापका हूँ। और जनरल कहता अभी पता चल जाएगा। और जो जनरल के पीछे रहे ऑफिसर जनरल के हथियार निकाल दें, यानी उनके वेपन। और जनरल कहता है तुम काइजू फॉर्म में मर सकते हो। तो काइजू का डिस्पोज करने का काम शुरू होता है। और कापका मन में कह रहा था मैं काइजू में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा। और तभी जनरल कापका पे अटैक करते हैं और उस अटैक में कापका का एक हाथ कट चुका होता है। और जनरल फिर बाद में एक फायर करते हैं कापका की तरफ। और अब कापका थोड़ा और काइजू बन चुका होता है और जनरल कापका पे अटैक किए जा रहे होते हैं। और कापका सिर्फ उनके अटैक को डोजी कर रहा होता है। और जनरल भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं, वो भी कापका के पीछे ही पड़ जाते हैं और अटैक किए जा रहे होते हैं। और कापका कह रहा होता है अगर मुझे इसका हिट लगा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मुझे सिर्फ उनके अटैक को डोजी करना है जब तक उनका सिर्फ और हिट ना हो जाए। और कापका भाग ही रहा होता है, लेकिन जनरल आगे से आ जाते हैं और वो कापका पे फायरिंग करते हैं। और कापका उस अटैक को डोज करता है, लेकिन ये जनरल की चाल होती है। और जनरल कापका के पास आके एक पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से कापका के हाथ और पैर कट जाता है। मगर कापका उसे जल्दी से रीजनरेट कर लेता है। मगर जनरल कापका को मुक्के मारे जा रहे होते हैं। और कापका जनरल के अटैक को सिर्फ डोची कर रहा होता है, वो बुलेट अटैक नहीं कर रहा होता। और कापका मन में कह रहा होता है मेरा शरीर ऐसे रिएक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं डाइकाजू से लड़ रहा हूँ। और गाइस कापका को बाद में रियलाइज होता है जनरल ने जो हथियार पहने हुए वो डाइकाजू से बने हुए हैं। और गाइस इसका मतलब ये नंबर वेपन है। और वो ऑफिसर कीकुरू से कहता है ये काइजू नंबर 2 है, इस काइजू ने सैकड़ों को तबाह कर दिया था, यानी दूसरा काइजू जिसे भी नंबर दिया गया, एक डाइकाजू जो बहुत डिस्ट्रॉय पावर रखता था, उसने कभी गिव अप नहीं किया जब तक वो मर नहीं गया। और कीकुरू तुम्हारे फादर ही है जो इस वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। और कापका कहता है तो यही वो वेपन है जो कीकुरू कह रही थी, यानी ये स्पेशल नंबर वेपन। और जनरल कापका को एक जोरदार का पंच मार देते हैं और जनरल अच्छी तरह कापका की धुलाई कर रहे होते हैं। और कापका कहता है मुझे इस अटैक को डोज करना होगा वरना मेरा खेल खत्म। पर गाइस कापका के दोनों पैर भी कट चुके होते हैं और यानी अब वो इस अटैक को डोज भी नहीं कर सकता। और जनरल अपना ताकतवर पंच कापका को मार देते हैं और कीकुरू चिल्लाती हिबिनो कापका। मगर गाइस अभी मजा आएगा, कापका वहाँ से जरा भी नहीं हिला होता और उसने जनरल के पंच को डिफेंस कर लिया होता है। और इस बार कापका काइजू फॉर्म में होता है, यानी वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। और जनरल कहता है तुमने दिखा ही दिया तुम हो क्या काइजू। और गाइस अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है और कीकुरू कुछ समझ जाती है और कहती है कुछ गड़बड़ है। और कापका के चेहरे में थोड़ा खड़ोच आ जाता है और ये देख के जनरल की भी फटने लगती है और अपना कापका काइजू फॉर्म में चिल्लाता है और वो
बिल्डिंग कापका की पावर को सहन नहीं कर पाती और अब पहली बार जनरल भी पीछे हट जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट में कापका को दिखाया जाता है जो अंधेरे में होता है। ये क्या हो रहा है, मैं अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान होना प्रूव करना भूल जाओ, अब मैं बिल्कुल एक काइजू जैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पे वो काइजू आता है जो कापका के मुंह में चला गया था, वो कह रहा होता है काइजू को मारो, काइजू को मारो। फिर हम बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कापका जनरल पे अटैक करता है और किकरू कहते नहीं तुम इंसान हो रहा है, तुम मेरी बात सुनो हिबिनो कापका। मगर कापका जनरल पे अटैक कर चुका होता है और यहाँ पे ही हमारे ये एपिसोड खत्म होता है और आगे जो भी होगा वो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।